एक सेंटेंस ऐसा है जो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, आई एम वेरी बिज़ी, और अभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी या मैं मैसेज नहीं कर पाऊँगी। तो बिज़ी हम लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास ना कोई स्केड्यूल नहीं रहता है, या फिर हम लोग अपने काम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कि एक छोटे से काम में हम लोग बहुत ज़्यादा समय लगा लेते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स आज शेयर करूँगी जिससे आपका जो घर का काम है ना, वो आसानी से भी होगा, जल्दी भी होगा और कम से कम मेहनत में होगा। कन्वीनियंटली हम लोग अपने घर के काम को करने के लिए ट्राई करेंगे तो आप अपने लिए भी टाइम बचा पाएंगे और अपने फ्रेंड्स लोग के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे। बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, मेरी हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है और एक रूटीन में फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई काम करने में मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग चीज़ें ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं लेकिन उनको ठीक तरीके से नहीं रख पाते हैं। इससे भी हमारा जो काम है ना वो बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई साड़ी मैंने पहनने के लिए निकाली हो और वो मुझे क्रश लगती है। बहुत अच्छे से रखी हुई साड़ी भी ना कई बार क्रश हो जाती है। तो इसको रखने का एक तरीका है जिससे कि आपकी साड़ी कभी भी क्रश नहीं होगी और अच्छे से जैसे आपने रखा है वैसे ही रखी रहेगी, साफ़ सुथरी बिल्कुल। उसका फोल्ड जो होता है ना उसमें भी निशान नहीं पड़ेगा और ये क्रश भी नहीं होगी। साड़ी को फाइनल फोल्ड करने के पहले यहाँ पे मैंने 2-3 लेयर का न्यूज़पेपर लगा दिया है। सिंगल लेयर लगाएंगे ना तो वो फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। स्टिफनेस के लिए आपको एक अच्छा थोड़ा सा 2-3 लेयर का न्यूज़पेपर लगाइए। इससे आपकी साड़ी अच्छी स्टिफ रहेगी, बिल्कुल मुड़ेगी नहीं और ये हमेशा प्रेस रहेगी। चाहे कितने भी दिन के बाद आप निकालोगे ना तो ये आपको ऐसे की ऐसी ही मिलेगी। तो ये वाला आप हैक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। प्रेस किए हुए शर्ट को फ़ोल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले आप ना क्या कीजिए, इजी फोल्ड बता रही हूँ। आप एक नोटबुक ले लीजिए, थोड़े से शर्ट के साइज़ की थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए नोटबुक, जिससे कि आपका जो शर्ट है बराबर से फ़ोल्ड होके उसी शेप का रहे। और फिर आप बुक रखने के बाद जो साइड से है ना उसको शर्ट को फ़ोल्ड कर दीजिए बराबर, बिल्कुल जैसे प्रेस होने के बाद कपड़े आते हैं वैसे ही शर्ट फ़ोल्ड हो जाएंगे और घर में भी आप इसको प्रोफेशनली फ़ोल्ड करके रख पाएंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आप जो बुक है उसको निकाल लीजिए और आपका देखिए शर्ट बहुत अच्छे से फ़ोल्ड रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आपका ये काम निपट जाएगा, क्योंकि शर्ट फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। कुछ डिज़ाइनर ट्रेज़ होते हैं हमारे पास, लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं और हम लोग उसमें कुछ सर्व करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कप के जो निशान होते हैं ना वो हमारे ट्रे में लग जाते हैं। अब ये वुडन ट्रे है और बहुत ही सुंदर है और इसको मैं साबुन से धो के इसे ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पुराना फ़ाइल होल्डर, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट फ़ाइल होल्डर है, पुराना है, और इसको मैं अपने ट्रे के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। इससे ना आप कोई भी चीज़ इस पे रखेंगे तो आपका जो ट्रे है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसको आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वुडन ट्रेस को बार बार वॉश करने से ये ख़राब हो जाते हैं और ऐसे ट्रेस ना थोड़े कॉस्टली भी मिलते हैं। इसका डिज़ाइन भी ख़राब होने का डर रहता है। तो बस आप ऐसे कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए। मैंने यहाँ पर फ़ाइल होल्डर लिया है। फ़ाइल होल्डर का जो प्लास्टिक रहता है थोड़ा थिक रहता है और बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, मुड़ता नहीं है और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने नीचे प्लास्टिक लगाया हुआ है, और आपके कोई भी कॉस्टली वाले जो ट्रेस है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मुझे ना आज एक छोटे से फंक्शन में जाना है जिसके लिए मुझे थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा। वैसे मुझे नॉर्मली मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उससे स्किन क्या हो जाती है ना, बहुत ड्राई एंड पैची हो जाती है। तो बिल्कुल नेचुरल लुक वाला अगर आपको मेकअप चाहिए तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा मेकअप शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, जो बहुत कम मेकअप करते हैं और जिनको नेचुरल लुक पसंद है। इंट्रोड्यूसिंग मामा अर्थ हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन। इसमें आपको मिल जाएंगे डिफरेंट शेड्स और आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। प्लस ये स्किन को फुल कवरेज देगा अप टू 12 आवर्स ऑफ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेटिंग स्टे प्लस 3 टाइम्स मोर ग्लो। फाउंडेशन लगाने के पहले मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर। इससे आपके स्किन को मिलेगा नेचुरल ग्लो और ये आपके पोर्स को ना ब्लर कर देगा। फाउंडेशन लगाने के पहले हमेशा आप ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे स्किन को ना नेचुरल ग्लो मिलता है और इट विल ब्लर द पोर्स। ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है एंड लाइट वेट है, स्किन के साथ बिल्कुल इवन आउट हो जाता है एंड दिस इज़ परफेक्ट कैनवस फॉर द मेकअप एप्लीकेशन। इसमें है विटामिन सी एंड टर्मरिक दैट गिव्स नरिशमेंट टू द स्किन एंड प्रोवाइड स्मूथ एंड फ्लॉलेस फिनिश।
प्राइमर लगाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी मामाअर्थ हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड जिससे स्किन रहती है हाइड्रेटेड, एंड विटामिन सी एंड टर्मरिक एनहांस करते हैं कॉम्प्लेक्शन को एंड स्किन को रखते हैं ब्राइट, जिससे मेकअप करने के बाद भी ना स्किन ड्राई एंड पैची बिल्कुल नहीं लगती एंड इट गिव्स नेचुरल लुक। और एडिशनली आपको इसमें मिलेगा SPF 35 फॉर सन प्रोटेक्शन, एंड दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड फुल कवरेज फाउंडेशन। इतनी सारी क्वालिटीज़ आपको किसी भी फाउंडेशन में नहीं मिलेगी। मामाअर्थ के ये सारे प्रोडक्ट्स यू कैन गेट इट फ्रॉम मामाअर्थ ऐप एंड वेबसाइट, और आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर नायका से भी परचेस कर सकते हैं। एंड यूज़ माई कूपन कोड JACH 2024 फॉर एडिशनल 20% डिस्काउंट, बट दिस कूपन इज़ वैलिड ओनली ऑन मामाअर्थ ऐप एंड वेबसाइट. Mamaearth always listens to you, so do not forget to share your feedback after using these products. They improve their onion-based shampoo on your input, and they are always upgrading their products through the research and innovations for better quality. कभी कभी हमारे पास ऐसे पुराने सामान रखे होते हैं जो ऐसा लगता है कि ख़राब हो गए हैं और इनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत यूज़फुल रहती हैं, तो फेंकने के पहले आप ज़रूर से देख लीजिए कि कौन सी चीज़ यूज़फुल है, और अगर उसे आप यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर से उसको घर में यूज़ करके देखिए, रादर देन कोई भी नई चीज़ ख़रीदने के पहले। तो मेरे पास ये रैक्स रखे थे जिसमें मैं प्लांट्स रखती थी, थोड़ा ख़राब हो गए हैं कोई रैक्स। अब इनको ना मैं क्या कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ। ये जो पेंट मैंने यूज़ किया है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, मेरे अमेज़ॉन स्टोर से आप ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो ये जो पेंट है इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल के ऊपर, वॉल के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, हर जगह के लिए ये परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ओडरलेस पेंट है, तो इसलिए मैंने इसे पेंट किया था। इस रैक को मैं यूज़ करी हूँ अपने स्टोर रूम में सारे के सारे बॉक्सेस रखने के लिए, क्योंकि अगर इन बॉक्सेस को नीचे रखो ना तो फ्लोर क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार इन्हें उठा उठा के रखना पड़ता है। तो ऐसे रैक्स अगर यूज़ करेंगे तो साफ़ सफाई आसानी से हो जाएगी, और पुरानी चीज़ें भी यूटिलाइज़ मैंने कर ली है। बारिश के मौसम में एसी ब्लैंकेट्स को सुखाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये थोड़े से थिक होते हैं, और इनको अगर हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अगर ड्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, चाहे आप अंदर सुखाएं या बाहर सुखाएं। बाहर सुखाने में तो और भी टाइम लगेगा क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है। तो जब मैं इसको अंदर सुखाती हूँ, लेकिन क्या करती हूँ ना, बीच बीच में ना मैं हैंगर्स लगा देती हूँ। हैंगर्स लगाने से इसके बीच में एक गैप आ जाता है, इसके अंदर 2 या 3 आप हैंगर्स लगा दीजिए, अच्छे से इसके बीच में गैप आ जाएगा, और ना जो ब्लैंकेट्स रहते हैं नीचे से भी इसमें हवा लगेगी और ऊपर से भी लगेगी, तो ये फटाफट से 1 या 2 घंटे में आराम से ड्राई हो जाते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप कोई मोटा ब्लैंकेट या फिर बेडशीट सुखाते हैं तो बीच में हैंगर ज़रूर लगाइए। घर को थोड़ा थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अगर पुराने जो डेकोरेशन रखेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद हम लोग इससे बोर भी हो जाते हैं। तो आप अगर सिंपली कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे आपका घर बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा, और आपको उसके यूज़ करना भी सिंपल रहेगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहेगा। तो मैंने ये वेलवेट के फ्लावर्स ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, तो ये सुंदर से फ्लावर्स आप भी ले सकते हैं मेरे अमेज़ॉन स्टोर से। आप इजीली जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और जो अमेज़ॉन स्टोर का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल के रखूँगी। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जितने भी घर में मैं सामान यूज़ कर रही हूँ, मैंने सारे प्रोडक्ट के लिंक वहाँ पे डाल दिए हैं, तो आपको आसानी होगी वहाँ से लेने में। और इसे लगाना भी बहुत आसान है, बस मैंने यहाँ पर सेलो टेप यूज़ किया है, और जो यहाँ पर 2 ऐसे पिलर्स बने हुए मेरे घर में लिविंग रूम में, तो वो अगर ऐसे ही रखो ना अच्छे नहीं दिखते हैं, तो बस मैंने दोनों साइड में ये लगा दिए हैं। और देखिए बहुत ही सिंपल सा काम था, और ये आसानी से हो जाएगा। एक और मैंने बहुत ही प्यारी सी चीज़ ली है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, ये है ब्रास का हैंगिंग प्लांटर। और इस प्लांटर में आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकते हैं, मनी प्लांट भी रख सकते हैं पानी डाल के। तो मैंने ना एक आर्टिफिशियल इसमें मेरे पास रखा हुआ था, एक आर्टिफिशियल प्लांट है मेरे पास, जो कि बहुत ही सुंदर है और दिखने में काफ़ी रियल लगता है। लेकिन इसके अंदर वो डालने से ना बिल्कुल वो पूरे अंदर चला जाता है, और ऊपर से उसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंदर की तरफ चला गया, और मैं इसे हैंग करूँगी तो फिर वो अच्छे से दिखेगा नहीं। तो ऐसे अगर आप कोई आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज़ करते हो घर में, और आपका पॉट काफ़ी बड़ा है, तो सिंपली ना आप न्यूज़पेपर यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर को क्रश कर लिया है। क्रश करके ना आप इसको बॉल्स बना लीजिए, और इसको नीचे की तरफ बॉटम में स्टफ़ कर दीजिए। जो भी पॉट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप इसको स्टफ़ कर लीजिए। कोई भी चीज़ आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, नीचे कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्रश करके आप ये जो न्यूज़पेपर्स है वो रख लीजिए। न्यूज़पेपर तो हमारे पास इजीली अवेलेबल रहते हैं घर में, और जो आप प्लांट यूज़ कर रहे हैं फिर उसका लुक बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये थोड़ा सा इसको हाइट मिल गई है, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और फिर बड़ा मुझे कोई भी प्लांट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग सब लेडीज़ लोग फेस करते हैं। कहीं हम बाहर गए तो कोई छोटी मोटी चीज़ें हम लोग अपने बैग में रखते हैं, वो मिलती ही नहीं है, चाहे वो क्लिप्स हो, लिपस्टिक हो, या हमारे घर की चाबियां हो, कार की चाबियां हो, या फिर हमारे हेडफोन्स हो। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और बैग चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये चीज़ें मिलने में, ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है और बेकार में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सिंपली एक बहुत ही अच्छा सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपके हेडफोन्स भी जो है ना वो भी उलझेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से रहेंगे, कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा। कोई भी पुराने आप स्पेक्स के बॉक्सेस ले लीजिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाते हैं, और स्पेक्स जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उसके बॉक्सेस आप ऐसे यूज़ कर लीजिए। जो भी छोटी मोटी चीज़ें आप बैग में रखते हैं और वो मिलती नहीं है, तो आप उन सभी चीज़ों को, कीज़ को, हेडफोन्स को, या फिर क्लिप्स, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख के अपने बैग में कैरी करेंगे तो ईज़ी होगा आपको निकालने में, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इन सारी चीज़ों को ढूंढने में। खुले हुए रैपर्स को पैक करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। एक बहुत ही आसान सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए सिंपल तरीके से अपने खुले हुए पैकेट्स को, रैपर्स को आप फिर से पैक कर लें, तो इसमें हवा ना जाए और जो इसमें खाने की चीज़ें रखी है वो ख़राब ना हो, क्योंकि बारिश के दिनों में मॉइस्चर बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं पैकेट को पैक करने के लिए सिंपली एक हेयर क्लिप यूज़ कर रही हूँ। इससे बिल्कुल अच्छे से आपका जो पैकेट है ना वो पैक हो जाएगा, बिल्कुल हवा अंदर नहीं जाएगी, और आसान भी है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे पास टेप नहीं रहते हैं, कई बार हम लोग को आयरन करने का मन नहीं करता, उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। आप सिमिलरली ऐसे ही हमारे जो सेलो टेप्स होते हैं इसको यूज़ करते हैं, बार बार ये जाके ना चिपक जाते हैं, फिर इनको ढूंढने में भी टाइम वेस्ट होता है। इसमें भी आप अपनी हेयर क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटी सी हेयर क्लिप होगी तो वो आप इसमें लगा के रख दीजिए। कभी भी आपका जो टेप है ना वो अंदर जाके वापस से चिपकेगा नहीं, और आपको जब दोबारा यूज़ करना रहे तो ये आसानी होगी। अब अगर आप यहाँ पे क्लिप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप, मैंने अभी दिखाया था आपको, मैंने एक जो फाइल होल्डर है उसको यूज़ किया था, तो उसी का एक पीस मैंने छोटा सा यहाँ पे लगा दिया है टेप के ऊपर। ये ट्रांसपेरेंट भी रहेगा और इजी टू यूज़ भी रहेगा। क्लिप्स अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई भी प्लास्टिक का पीस आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आप हेयर में क्या यूज़ करते हैं, कैसे आप अपने हेयर केयर करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं वंस इन 15 डेज़ जो हिना रहती है ना, मैं वो ज़रूर लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो इसको आप किसी भी लोहे की कढ़ाई या फिर तवे में भिगाइए, इसको गर्म पानी से मिक्स कीजिए तो ये जल्दी से मिक्स हो जाएगी। और अभी बारिश का मौसम है तो आप इसमें लौंग ज़रूर डालिए, क्योंकि लौंग डालने से फिर आपको ठंडा नहीं लगेगा। प्लस मैंने इसमें 3-4 चीज़ें डाली हैं जो कि मैं टेक्स्ट में आपको लिख के दे रही हूँ, तो ये आपको हेल्पफुल हो जाएगी। आप भी इसमें ये 4 से 5 पाउडर डालिए, इससे आपके जो हिना का जो असर है ना वो काफ़ी अच्छा होगा, और आपके बालों में कलर होने के साथ साथ एक अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो जाएंगे। ये बालों के लिए ना बहुत अच्छा है। तो वंस इन 15 डेज़ आप ये कर सकते हैं, और ये आपको बहुत घंटों तक लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 2 to 2.5 आवर्स लगा सकते हैं, मतलब 2.5 घंटे के लिए आप लगाइए और फिर निकाल दीजिए। देखिए सवेरे आप देखेंगे ना तो ये जो लोहे का जो पूरा ब्लैक है ना, वो पूरा का पूरा कलर इस मेहंदी में आ जाएगा। और इसमें जो मैंने बोला है 4 पाउडर मैंने मिलाए हैं, वो आप ज़रूर से मिलाइए, वो मैं टेक्स्ट में आपको लिख के दे रही हूँ। आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इन सभी काम को करके, इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर के काम कन्वीनियंटली कर पाएंगे, और आपकी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ करके आपने रखी है वो ठीक से रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।